सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग चीजें देखने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे बच्चों। आज हमारे को साउंड वेव्स पे थर्ड लेक्चर है बच्चों, और ये बहुत इजी होगा और आपको चीजें समझ में भी आएगा। और इंटेंसिटी आई थिंक आप पीछे पढ़ चुके हो, और हमने लगभग लगता है कि वहां पे भी बताया था जब हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर किए थे। वो क्या था बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी। तो इंटेंसिटी टर्म जो है वो हर जगह पे यूज होता है अलग अलग फॉर्मेट में। तो इसीलिए इंटेंसिटी जो टर्म आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो हर जगह पे लगभग लगभग रिलेट कर सकते हैं क्योंकि चीजें लगभग सेम होती है। ठीक है, तो ये चीजें यही इसलिए फिर से हम बता देना चाहते हैं। और आप अच्छे से बच्चों इन चीजों को देख लीजिए, क्योंकि इनसे अगर देखा जाए तो 4 नंबर का सवाल आ जाता है जेईई मेंस में। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऑल गुड, यस श्योर। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड में पहली चीज हम बताने वाले हैं, क्योंकि पीछे 2-3 चीजें जो आपने देखी है ना, उसी का यूज करके इंटेंसिटी ऑफ साउंड बता दिया जाता है। और इंटेंसिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों? पावर होता है ना, पावर पर यूनिट एरिया होता है। तो पावर उसके लिए चाहिए भाई। तो पावर कैसे निकालें, चलिए दिखाते हैं आपको कैसे निकालें। पहली बात, अगर आपने देखा हो तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हमने देखा था कि जो एस इक्वल टू होता है एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। प्लस का फाई लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में वो अपने हिसाब से आप क्वेश्चन में देगा तो लगाएंगे, नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे, तो अपने हिसाब से देखेंगे। ठीक है, एस नोट हम लोग क्या लेते थे बच्चों? ये वही डिस्प्लेसमेंट होता था, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में होता था तो हम लोग एस ले लेते थे। उसी तरीके से प्रेशर के टर्म में प्रेशर एम्पलीट्यूड यहाँ पे आता है पी नोट, और यहाँ पे आता है कॉस आ जाता था, सॉरी कॉस आ जाता था, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस का केक्स। अब बच्चों आप बोलेंगे कि कॉस आ जाता था, कहां से आ जाता है सर? तो बच्चों ये चीज तो मैंने बता रखा है यार, बस पहला वाला ही लेक्चर में बता रखा है। तो चीज आप देख लीजिएगा बच्चों, जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। और पी नोट का वैल्यू जो होता है वो बी के एस नोट होता है। ठीक है, और एक चीज आपको पता होगा कि जो वेलोसिटी हमने पीछे देखा है, वो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो कितना होता है? अंडर रूट में बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाई रो होता है। ठीक है सर, ये सब चीजें तो पता ही है, ये सब बता भी रखे हो। तो इन्हीं का तो यूज करना है भाई, इन्हीं का तो यूज करना है। नाउ अब हम निकालना चाहते हैं इंटेंसिटी के लिए। हमें क्या चाहिए बच्चों? पहले तो प्रेशर चाहिए भाई। तो कैसे निकालें उसको? देखिए, अगर देखा जाए फॉर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, फर्स्ट फाइंड क्या निकालना है भाई? पहली चीज जो हमें निकालना है बच्चों, एक चीज और आपने देखा होगा कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। हाँ सर, देखा तो है, कोई दिक्कत नहीं है, देखा तो है। तो इसके आगे देख लेते हैं, पावर क्या होता है बच्चों? पावर जो होता है हमारे पास वो होता है, ऐसे तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एफ डॉट वी करके, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख देते हैं पावर होता है क्या बच्चों? वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। हाँ सर पता है, ये सब चीज़ें तो पता ही होना चाहिए बच्चों। वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, और वर्क डन को ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी। अगर कहीं पे एनर्जी भी लिख दिया जाए तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है? क्योंकि ये काम जो होता है ना, जैसे पावर जो वर्क डन पर यूनिट टाइम है, तो काम करने में जो एनर्जी लगता है ना, उसी को हम इन दोनों को सेम ही मान लेते हैं। जैसे जो हम काम कर रहे हैं उसमें जो एनर्जी लग रहा है उसी को वर्क डन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो एनर्जी के टर्म में भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको भी जूल में नापेंगे, इसको भी जूल में नापेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम लोग वर्क डन पर यूनिट टाइम लिखते हैं, तो वर्क डन होता है एफ डॉट एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो फोर्स यहाँ पे इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम है। तो फोर्स को हम लोग प्रेशर इंटू एरिया भी लिख सकते हैं ना, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स लिख सकते हैं ना। ठीक है, और यहाँ पे जो एफ डॉट भी हमने बताया था, एफ डॉट भी वो कैसे आएगा? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है सर, तो एफ डॉट भी कर दिया। अब यहाँ पे एफ का वैल्यू प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में? यहाँ पे ये पावर है।
अब ये नहीं समझ लीजिएगा पावर है तो पी से ये भी पावर, नहीं भाई, ये प्रेशर है, यहाँ से लाया हूँ, ठीक है। ओके सर, पता है पता है। तो यहाँ से पावर का वैल्यू जो आ जाएगा हमारे पास, तो पी जो प्रेशर है ये यहाँ से उठा लेंगे, एरिया रहने देंगे, और इनटू क्या है बच्चों, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी पहले हम यहाँ पे निकाल ही लेते हैं, है कि नहीं वेलोसिटी पहले हम निकाल ही लेते हैं। वेलोसिटी क्या होगा, ds/dt हो जाएगा। ये सब अपने से आप सोचिए, देखिए कैसे कैसे हो रहा है। तो ds/dt करना है तो कितना हो जाएगा बच्चों, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, s0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का kx है डिवाइडेड बाई dt। समझिएगा यहाँ पे डेल भी लिख सकते हैं, डेल s/dt भी किताबों में लिखा रहता है, क्योंकि अगर डेल s/dt कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने x को कांस्टेंट मान रखा है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन में नहीं लाते हैं, क्योंकि वो पार्शियल डिफरेंशिएशन में आता ही नहीं, क्योंकि सिर्फ हम लोग इसके टर्म में कर रहे हैं, टाइम के टर्म में, इसलिए जल्दी के चक्कर में हमने डी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे s0 आ गया, s0 आ गया, और टी के टर्म में कर रहे हैं तो s0 ओमेगा आ जाएगा, और साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस का kx। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रेशर भी आया है, तो प्रेशर तो डायरेक्टली पता ही हमें, P0 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस का kx। इन दोनों चीज़ों को हम अगर रख दें, इसको उठा के और इसको उठा के यहाँ पे P और V में, और ये पूरा गुना कर दे तो पावर आ जाएगा। तो पावर हम डायरेक्टली यहाँ पे ला सकते हैं भाई, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पावर क्या हो जाएगा, PA भी था, तो देखिए एरिया बाहर ही रखते हैं, प्रेशर क्या था, P0 कॉस ओमेगा टी माइनस का kx। उसी तरीके से क्या था ये बच्चों, वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी आया था s0 ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस का kx। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ रहा है s0 P0 a ओमेगा कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस का kx। ठीक है, ये हमारे पास पावर आ गया निकल के बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया, पावर आ गया। लेकिन एक्चुअली में किताबों में देखिएगा तो वहाँ पे एवरेज पावर का जिक्र होता है, तो एवरेज पावर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। एवरेज पावर के लिए हमने वेबिनार स्ट्रिंग में भी बता रखा था वहाँ पे कि एवरेज के लिए जैसे कॉस स्क्वायर थीटा कुछ आ जाता है, कॉस स्क्वायर में ये कुछ थीटा वाला टर्म आ गया है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा में कुछ टर्म आ गया है, तो इनका एवरेज वैल्यू बच्चों हम हाफ लेते हैं। और ये चीज़ें बता रखा है, बार बार डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, और ये मैथ्स में भी आता है, आपको पता भी होगा आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर हम निकालना चाहें एवरेज पावर, एवरेज पावर क्यों निकाल रहे हैं सर, एवरेज पावर अभी पता चल जाएगा बच्चों क्यों निकाल रहे हैं। हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एवरेज पावर की आगे ज़रूरत पड़ेगी। समझिएगा, एवरेज के लिए ये सब चीज़ें तो वैसे ही रहेगा कांस्टेंट टाइप का, और इसमें बस एवरेज लेना है, इसका एवरेज तो वो तो हाफ ही होता है, तो हो जाएगा s0 P0 a ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास एवरेज पावर आ गया। ठीक है, तो हमें तो क्या निकालना था, इंटेंसिटी। अरे भाई अभी तो बाकी है, इंटेंसिटी भी निकालना है। यस बच्चों, भी बाकी है। तो देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी कैसे निकाला जाए, अगर हम एवरेज इंटेंसिटी की बात करते हैं, एवरेज इंटेंसिटी की बात करते हैं अगर हम, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही एवरेज पावर डिवाइडेड बाय एरिया, वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अब एवरेज एरिया मत ले लीजिएगा, एरिया है तो इसमें एवरेज एरिया क्या लेना है, एवरेज इंटेंसिटी एवरेज पावर अपॉन एरिया हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ले लेंगे। तो यहाँ पे एवरेज इंटेंसिटी का वैल्यू जो आ जाएगा, एवरेज पावर कितना है, s0 P0 a ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया। बात हो गया भाई, यही हो गया हमारे पास, s0 P0 a ओमेगा डिवाइडेड बाई 2a। सॉरी, ए से तो कट भी रहा है, तो हम काटे क्यों नहीं, ए तो कट ही रहा था बच्चों। ठीक है, ये तो कट ही रहा है। तो ये हमारे पास एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे चाहते हैं किसी और टर्म में, क्योंकि किसी और टर्म में यूज होता है ये चीज़, तो एस नोट पी नोट के एक एक बार हम हटाना चाहते हैं। कैसे हटाएं? मान लेते हैं आपको पता होगा यहाँ पे कि जो पी नोट होता है बच्चों वो बी के एस नोट होता है, ठीक है। तो अगर एस नोट का वैल्यू देखा जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, पी नोट डिवाइडेड बाई बी इंटू के हो जाएगा। और एक चीज़ और आपको पता होगा, क्या भाई, ये तो पता ही होगा बच्चों, वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट में बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाई रो होता है। बल्क मॉडुलस को अगर हम हटा दें तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर रो हो जाएगा। तो पी नोट डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर रो के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एस नोट को ऐसा रिप्लेस करेंगे। तो एवरेज इंटेंसिटी का वैल्यू अगर देखा जाए तो अगर हम देखें तो एस नोट को रिप्लेस करते हैं तो पी नोट स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर रो के, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा अपन 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से लिखा जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पी नोट स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई, जैसे आप लोग ये भी आपको पता होगा ओमेगा बराबर केंद्रीय विद्यालय होता है, के इंटू भी हम लोग लिखते थे। यहाँ पे कुछ बन रहा है वैसा, ओमेगा और अपन के है, ओमेगा अपन के कर दें तो भी बन जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ओमेगा अपन के कर दें तो यहाँ पे भी बन जाएगा। वही तो यहाँ पे बन रहा है ओमेगा अपन के, तो ये पूरा भी हो जाएगा, एक भी से एक भी कट जाएगा। ओके सर, एक भी से एक भी काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 भी रो आ गया। पी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रो भी लिखते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया भाई, इस टर्म में भी लाया जा सकता है। एक और चीज़, जब हम क्या करेंगे, यहीं पे जो हम लोग लिखे थे यहाँ पे अब पी नोट को रिप्लेस करेंगे इससे, तो पी नोट को रिप्लेस कर देते हैं। अब कैसा आएगा देख लेते हैं। एवरेज इंटेंसिटी का वैल्यू था हमारे पास कितना, एस नोट पी नोट ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग रिप्लेस करते हैं पी नोट को किससे बच्चों, बी के एस नोट से। बी के एस नोट से रिप्लेस कर दिया तो एस नोट का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस को भी रिप्लेस करते हैं। बल्क मॉडुलस कितना होता है बच्चों, हमने अभी बताया, वी स्क्वायर रो के एस नोट का स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक तो है, आ तो गया। फिर से के इंटू ओमेगा बन रहा है हमारे पास, या फिर के इंटू भी बन रहा है, के इंटू भी को ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है भाई, के इंटू भी को ओमेगा लिख सकते हैं, तो एक भी छोड़ देते हैं, रो ओमेगा स्क्वायर एस नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो एक और फार्मूला आप इसको भी याद रख सकते हैं, मतलब याद क्या रखना है बच्चों, इतना याद रखिएगा तो आप सब कुछ भूल जाइएगा, ऐसा करके निकाल सकते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए ला रहा था क्योंकि देखा जाए तो इंटेंसिटी यहाँ पे पी नोट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे वही इंटेंसिटी एस नोट स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैं लाया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। और देखा जाए तो अगर हम लोग टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट करना चाहें, टोटल एनर्जी भी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा भाई, इसी को गुना कर देते हैं, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, किधर गया भाई, वो हो जाएगा पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो पूरा जो पावर आया था इंटू में टाइम कर देंगे, ठीक है। तो पावर क्या होता है बच्चों, पावर होता है हमारे पास इंटेंसिटी इंटू एरिया, तो इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम अगर लिख दें तो वो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके भी फाइंड कर सकते हैं अगर इधर उधर का वैल्यू दे दिया जाए तब। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। अब क्या करें, अब हम जब एवरेज इंटेंसिटीज निकाल लिए तो अगर कहीं पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछ लिया जाए, मान लेते हैं कहीं पे मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू पूछ लिया जाए, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तब क्या करेंगे भाई,
कुछ नहीं करना है, क्या करना है अपन को, तो सिर्फ पानी निकालना है। कैसे? देखिए, इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें? आपको पता है इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है? इंटेंसिटी नॉर्मली कितना आया था आपके पास? इंटेंसिटी नॉर्मली आया था एस नोट पी नोट ओमेगा बाई 2। सॉरी, ये तो एवरेज आया था। अगर हमें सिर्फ इंटेंसिटी निकालना है तो कितना हो जाएगा? पावर अपॉन एरिया कर देंगे। पावर अपॉन एरिया कर देंगे तो हमारे पास आखिरकार पावर इतना आया था। एस नोट, एक सेकेंड, एस नोट पी नोट ए कट जाएगा, एस नोट पी नोट ए ओमेगा, एस नोट पी नोट ए ओमेगा कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखिए, आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं लिख रहा हूं, ए कट जाएगा। तो आपको दिख रहा है इंटेंसिटी हमारे पास आया था एस नोट पी नोट, ओमेगा छूट गया क्या, ओमेगा कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ठीक है सर, पता है ये चीज आया था हमारे पास। अब हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये कैसे निकालें? तो भाई ये सब चीजें तो ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ये अंदर का जो भी थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, तो इसका पूरा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। ओके सर, तो आई का मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो तो वैल्यू 1 ही होगा, इसलिए 1 ले लेते हैं उसको। तो एस नोट पी नोट ओमेगा इंटू 1। ठीक है, तो आई मैक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? एस नोट पी नोट ओमेगा, या फिर इसके टर्म में लिखना है तो एस नोट पी नोट ओमेगा लिख दीजिए। यहाँ पे 2 किस लिए आया था? जब हम इसका एवरेज लिए थे तो इसका एवरेज वैल्यू आया था कॉस स्क्वायर और ओमेगा टी माइनस के एक्स का। ये चीज आ गया तो इसी को इस टर्म में नहीं लिख सकते, बस नीचे का 2 हटा देना है, क्योंकि 2 आ रहा था एवरेज के लिए, तो 2 नहीं आएगा क्योंकि हम मैक्सिमम ले रहे हैं। तो ये चीज भी लिख सकते हैं, पी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो बी, पी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो इंटू भी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, भी रो ओमेगा स्क्वायर एस नोट डिवाइडेड बाई 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सब आई मैक्स का ही वैल्यू आ जाएगा। बच्चों देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, याद करने की उसे उतनी जरूरत नहीं है, एक को याद कर लीजिएगा, है ना। अब इतना कैलकुलेट तो एग्जाम में नहीं हो पाता है, क्योंकि वैसा वहां पे टेम्परामेंट होता है कि भाई सब कुछ भूल जाते हैं, ऊपर से ये चीज अगर करना होगा तो भाई सब कुछ भूल जाइएगा आप। तो आप छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा, सब कुछ नहीं याद करना है। अब ये 2-3 फॉर्मूला यहाँ पे आई मैक्स का बता दिया, तो तीनों नहीं याद करना है, कोई एक याद करना है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये मान लेते याद कर लीजिए। उसी तरीके से आई एवरेज जो आया है हमारे पास, इंटेंसिटी का एवरेज वैल्यू, उसमें 1 तो है, 2 है और ये 3 है, तो तीनों नहीं याद करना है, कोई एक याद कर लीजिए, है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, बात एक आती है, कहीं कहीं पे किताबों में भी ये चीज मेंशन कर दिया जाता है कि अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स हो, पॉइंट सोर्स हो तो उससे निकलने वाला इंटेंसिटी आर के साथ कैसे कैसे वेरी होता है। ठीक है, तो आर के साथ कैसे कैसे वेरी होता है भाई साहब, देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स यहाँ पे ऐसे रखा हो, ऐसे हो, है ना बच्चों, ऐसे हो, तो इससे निकलने वाला जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है ना, वो पूरा स्फेरिकल पार्ट में बढ़ता है भाई। ठीक है बच्चों, ये देख रहे हैं आप, स्फेरिकल में पूरा बढ़ रहा है। ये सब चीजें आपको रिलेटेबल लगी होगी अगर आपने पहले इंटेंसिटी के बारे में पढ़ रखा हो, जो कि मैं भी बता रखा हूं, मैं भी बता रखा हूं। ठीक है, तो ये जैसे ये पॉइंट सोर्स है, तो यहां से निकलने वाला पूरा जो साउंड होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, पूरा ऐसे 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 ऐसे, पूरा एकदम स्फेरिकल, पूरा स्फेरिकल, जैसे फुटबॉल स्फेरिकल होता है ना, पूरा एकदम ऐसे ऐसे ऊपर तक फैला रहता है। तो यहाँ पे जो हमने रखा है पॉइंट सोर्स को, ये जो हमारे पास पॉइंट सोर्स है, इससे निकलने वाला जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगा वो हर डायरेक्शन में बराबर बराबर ऐसे ऐसे हम मानते हैं। ठीक है, और ये जो स्फेरिकल बन रहा है, स्फेरिकल पार्ट, वो हर एक जगह पे बराबर इंटेंसिटी का साउंड आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे निकलने वाला ऐसे ऐसे साउंड, यहाँ पे हर जगह पे एकदम बराबर बराबर, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी,
इधर भी, है ना, हर जगह पे बच्चों बराबर बराबर आता है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई अगर हम लिख दें, साउंड साइंड नहीं अगर ये हमारे पास क्या है बच्चों, पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ से निकलने वाला जो आई होता है इंटेंसिटी, वो कितना होता है, पावर डिवाइडेड बाई एरिया होता है। ठीक है, तो पावर डिवाइडेड बाई एरिया होता है, तो पावर तो ठीक है, नीचे एरिया आ रहा है, मतलब कि एरिया मतलब इसका रेडियस कितना है अभी, ये आर मान लेते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा, पूरा स्फेरिकल पार्ट है, तो 4 पाई r² हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, हो तो गया, ओके। उसी तरीके से और कोई भी अगर हमने रेडियस ले लिया, मान लेते हैं कि एक छोटा सा रेडियस हमने ये ले लिया, ये छोटा सा रेडियस वाला ले लिया, ये स्मॉल r1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, p डिवाइडेड बाई 4 पाई r1 का स्क्वायर, मतलब हर जगह पे ऐसा ऐसा होगा। देखा जाए तो ये चीजें कांस्टेंट हो जाती है और नीचे r² आ जाती है, तो r पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो गया। और ये पहली चीज अगर हमने ये देखी है, ये वाली, तो इसको हम आई नोट बोल देते हैं। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे अगर आई नोट बोल दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। उसी तरीका से मान लेते हैं कि r का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, शुरू बार में r था, दूसरी बार में r का वैल्यू बढ़ के हमारे पास 2r हो गया, फिर r का वैल्यू बढ़ के 3r हो गया, फिर r का वैल्यू बढ़ा के 4r कर दिया। तो इस तरीके से अगर वेरी हो रहा है, तो आपको क्या पता चला यहाँ पे, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, पी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे पी नोट ही लिख देते हैं, है ना, पी नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई 2r का स्क्वायर। तो ये नहीं लग रहा है आपको, 4 बाहर आ जाएगा तो वही आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई नोट डिवाइडेड बाई 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, पी नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 3r का होल स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे आई नोट डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, पी नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 4r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई नोट डिवाइडेड बाई 16। तो इस तरीका से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, पता है सर, इतना बताने की जरूरत नहीं। ये चीज अगर पता है आपको, पता चल गया कि इंटेंसिटी जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आ रहा है, वही इंटेंसिटी पीछे मैंने बताया था कि पी नोट के स्क्वायर का भी प्रोपोर्शनल था प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का, और वही इंटेंसिटी इसके भी एस नोट स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल आ रहा था। देखिए मैं दिखा देता हूँ, विश्वास नहीं हो रहा है। जो इंटेंसिटी था, एवरेज इंटेंसिटी, वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली किसके, एस नोट के स्क्वायर के। ये सब चीजें कांस्टेंट मान रहे हैं, तब इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नोट के स्क्वायर के, है ना। तो आ गया ना बच्चों, पी नोट के स्क्वायर के एस नोट के स्क्वायर के इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है, और 1/r का यहाँ पे दिखा दे 1/r² का। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे आ जाए तो ऐसा नहीं लिख सकते 1/r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नोट, सब में रूट ले लिया, आई में नहीं, बस इन सब में। तो यहाँ पे पी नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r नहीं हो जाएगा। हाँ सर, हो तो जाएगा, तो ये चीज भी आप समझ सकते हैं। तो बोला जाएगा अगर कहीं पे आपको कि पॉइंट सोर्स से r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कैसे आया है, इंटेंसिटी क्या आया है, तो वो बोल देंगे कि ये आया है। ठीक है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आया है, लेकिन वही पूछ दिया कि r डिस्टेंस दूर पे इस पॉइंट पे उसका प्रेशर एम्पलीट्यूड कैसे वेरी किया है, तो नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे प्रेशर एम्पलीट्यूड बता दीजिए, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा हमारे पास प्रेशर एम्पलीट्यूड पी नोट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ जाएगा। उसी तरीका से अगर यहीं पे अगर पूछ लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करेगा, तो एस नोट भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। ठीक है, और ये तो ऐसे है ही। तो उसी तरीका से फिर यहाँ पे भी बता दीजिए, जब r का वैल्यू 2r बढ़ गया होगा तो s का वैल्यू कैसे हो गया होगा, s का वैल्यू हो गया होगा आपके पास एस नोट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे कैसे हो गया, s का वैल्यू हो गया होगा एस नोट डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे s का वैल्यू कैसे वेरी हो गया होगा, एस नोट डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि सिर्फ आ रहा है नीचे। उसी तरीका से बोला जाए तो प्रेशर एम्पलीट्यूड कैसे वेरी कर रहा होगा, प्रेशर इक्वल टू पी नोट डिवाइडेड बाई 2, प्रेशर इक्वल टू पी नोट डिवाइडेड बाई 3, प्रेशर इक्वल टू पी नोट डिवाइडेड बाई 4।
तो इसी तरीका से वेरी करता जाएगा ये सब चीजें। बस हमने इस तरीका से क्यों लिया है, प्रोपोर्शनल क्यों लिया है, क्योंकि बाकी चीजें वैसे पूछा नहीं जाता है, बस कंपैरिजन करके पूछ लिया जाता है कहीं कहीं पे, है ना। अब बोल जाएगा कि आर पे ऐसे है तो 4R पे बताइए कैसे वेरी करेगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी देख के हम लोग बता सकते हैं, रेशियो पूछ लिया तो डायरेक्ट बता सकते हैं। तो पॉइंट सोर्स में इतना आसान चीजें होती है बच्चों, ठीक है। अब एक और चीज आ जाता है हमारे पास, पॉइंट सोर्स अगर हमने देख लिया, एक और होता है लाइन सोर्स, ठीक है। चीजें बहुत आसान है भाई, चीजें बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। सर भाई नहीं, बहनें भी हैं ठीक है, जो भी हैं आप, जो भी आप देख रहे हैं, तो आप लाइन सोर्स को समझिए। लाइन सोर्स में एक लाइन बना देना है। अरे सर आप तो मजाक करते हो, नहीं बच्चों लाइन ही बनाना है तो लाइन से अगर देखा जाए तो किसी डिस्टेंस पे, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट ले लिया हमने, तो इसके लिए एक सिलेंडर बनाना होगा भाई, ठीक है। एक सिलेंडर हमने बना दिया, ठीक है, एक सिलेंडर बना दिया। सर सिलेंडर क्यों बनाया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि लाइन सोर्स से जो निकलने वाला इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगा वो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलरली हिट कर रहा होगा, हर एक डायरेक्शन में इक्वली, है ना। ये पूरा ऐसे है बच्चों, अगर ये पूरा ऐसे है तो यहां से ये लाइन सोर्स है, तो लाइन सोर्स से निकलने वाला इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होगा ऐसे ऐसे हर एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे अपना जा रहा होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आर डिस्टेंस पे मान लिया, तो आर डिस्टेंस पे हमने एक ऐसा सिलेंडर कंसीडर कर लिया जिसका हाइट हमने मान लेते हैं कि h ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अगर मान लिया है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, सॉरी इंटेंसिटी हम देख लें ना, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन एरिया। तो प्रेशर ही मान ले रहे हैं, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंडर लेना होगा बच्चों, ये जो कर्व सरफेस में जो है ना इसको लेना होगा, जो कर्व सरफेस में है, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, सिलेंडर का एरिया पता है ना, 2πr इंटू एच। सर आप ही को नहीं पता था लग रहा है, नहीं पता था बच्चों, तो 2πrh हो गया, ठीक है। तो इंटेंसिटी यहाँ पे ये चीज आ गया, बाकी चीजें हम देखें तो ये चीजें और ये चीजें कांस्टेंट ही दिख रही है, तो यहाँ आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, ठीक है। ओके भाई, ओके भाई, ओके। सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, ये सब भी तो वैरी हो सकता है, ये सब भी वैरी हो सकता है बच्चों, हम उस चीजों को कांस्टेंट लेके बोल रहे हैं, समझिएगा। और ऐसा ही आता है एग्जाम में, इससे ज्यादा वैरी करके आपसे नहीं पूछेगा। सर पूछ लिया तो बच्चों वो चीज अभी मुझे भी नहीं पता है मैं भी ये किताबों में देखा हूँ, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है तो जिस तरीके से हमने आई यहाँ पे कंसिडर कर लिया, उसी तरीके से अगर निकालना चाहें, आर डिस्टेंस पे ये है, तो उसी तरीके से जो पीछे बताया था, आर का वैल्यू अगर 2R हो जाए, आर का वैल्यू अगर 3R हो जाए, आर का वैल्यू अगर 4R हो जाए, तब कैसे वेरी होगा बच्चों, तब प्रेशर सॉरी इंटेंसिटी जो मान लेते हैं वो आ जाएगा P, ऊपर आ जाएगा P डिवाइडेड बाई 2π इंटू 2R इंटू H आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा आ जाएगा, तो आई नोट मान लेता हूँ डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, इसको पूरा हम आई नोट मानते हैं तब ऐसा होगा। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, P डिवाइडेड बाई 2π इंटू 3R इंटू H हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आई नोट डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। उसी तरीके से आई का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा P डिवाइडेड बाई 2π इंटू 4R इंटू H हो जाएगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आई नोट डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। जिस तरीके से ये इंटेंसिटी वेरी हुआ है, उसी तरीके से जैसे हमने बताया था पीछे, यहाँ पे कैसे वेरी होगा, जो इंटेंसिटी है वो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, वो इंटेंसिटी होता है पी नोट का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल, और वही एस नोट के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है भाई। तो अगर अब यहाँ पे देखना चाहें तो पी नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस नोट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि हम इन तीनों को अगर कंसिडर कर लें तो सब में रूट लगा दें, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, तो ये पी नोट एस नोट बन जाएगा और यहाँ पे रूट आर आ जाएगा। अभी बच्चों वहां पे कुछ पानी वानी गिर रहा है तो आवाज थोड़ा सा कट सकता है, लेकिन आप समझिएगा जैसा मैं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से वैरी हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, अगर यहाँ पे हम देखना चाहें तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर हो जाएगा, और उसी तरीके से
देखना चाहूं तो यहाँ पे अगर मैं जो एम्पलीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, वो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट, और ये भी हो जाएगा। ठीक है भाई। उसी तरीके से मान लेते हैं जो हम बताएं अभी, अगर आर का वैल्यू 2r हो गया, मतलब इसका रेडियस बढ़ के 2r हो गया, यहाँ पे आ गया, ये बड़ा सा सिलेंडर ऐसे बनेगा। ठीक है, बड़ा सा सिलेंडर ऐसे बनेगा भाई। तो उसके लिए ये कैसे वेरी करेगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, एस का वैल्यू कैसे हो जाएगा, एस नोट डिवाइडेड बाई रूट 2 हो जाएगा। एस का वैल्यू यहाँ पे एस नोट डिवाइडेड बाई रूट 3 हो जाएगा। एस का वैल्यू यहाँ पे एस नोट डिवाइडेड बाई रूट कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 4 हो जाएगा। अब आगे वाला देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो आर का वैल्यू 2r हो गया, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड जो होगा वो पी नोट डिवाइडेड बाई रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ पे पी का वैल्यू पी नोट डिवाइडेड बाई रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पे पी का वैल्यू पी नोट डिवाइडेड बाई रूट 4 हो जाएगा। है कि नहीं बच्चों? तो ये चीजें ऐसे वेरी होती है। लाइन सोर्स पॉइंट सोर्स क्लियर होना चाहिए, बहुत आसान है भाई। अब आ जाते हैं बच्चों लाउडनेस पे, है ना। लाउडनेस क्या होता है यार? लाउडनेस मतलब कि ये समझिए ना कि हम एक तरीका ऐसा निकाल रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखते थे कि जैसे हम लोग का सुनने का रेंज कितना होता है, कितना फ्रीक्वेंसी से कितना तक होता है ना। हम लोग बोलते थे कि 20 हर्ट्ज से हम लोग 20,000 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होते हैं उनको हम सुन पाते हैं। तो लाउडनेस के तरीके में हम इंटेंसिटी के टर्म में देखते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं ना कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जैसे जो हम हियरिंग कर रहे हैं वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है, इंटेंसिटी के टर्म में अगर समझना चाहें तो लाउडनेस हो जाता है, और कुछ ऐसा उसमें है नहीं। तो यहाँ पे ऑडिबल इंटेंसिटी रेंज फॉर ह्यूमंस देखने वाले हैं अभी। पहले ये चीज मैं जो बता रहा था समझिएगा कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज देख लीजिए पहले, फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर्स। ये कितना होता है ये तो पता है आपको बच्चों, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये चीज तो पता ही होगा। उसी तरीके से ऑडिबल इंटेंसिटी रेंज जो होता है वो इंटेंसिटी रेंज अगर देखना है तो वो होता है 10 टू द पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेके 1 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, बताने वाले हैं बच्चों। टेंशन नहीं लेना भाई। तो बात ये है बच्चों, बात ये है कि लाउडनेस जो है वो हम इंटेंसिटी के टर्म में देखने वाले हैं, जिसमें कि अगर आप ये चीज देखें ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी भी है ना। ये थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी भी होता है, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड है जो हम हियरिंग करते हैं। अगर हम इस इंटेंसिटी के साउंड को कॉन्टिन्यूअसली हियरिंग करें, सुनते रहें, तो हमारा कान परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, अगर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर का इंटेंसिटी का अगर साउंड हो तो। ठीक है भाई। एक यहाँ पे फैक्ट आती है बताने के लिए कि यूजुअली पता नहीं स्पेलिंग कैसा लिखते हैं, जो 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी साउंड होता है, साउंड रेंज जो होता है, हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उसके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है। अगर कहीं पे 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी साउंड रेंज है तो वहां पे उसके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगा। जैसे 20 से 20,000 हर्ट्ज है ना, वहां पे कहीं पे 1000 हर्ट्ज आ रहा होगा, तो वहां पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड देखने को मिलता है। ठीक है भाई। और अगर हम लोग एंड इफ
वी गो above or below of 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मतलब 1000 हर्ट्ज से आप नीचे जाइए या 1000 हर्ट्ज से आप ऊपर जाइए, तो उस टाइम पे आपको एज वी गो अबव और बिलो 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, देन वी हियर लो इंटेंसिटी साउंड, लो इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और लोएस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो यही है, लोएस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड वी कैन हियर, जो हम लोग सुन सकते हैं वो यही है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये लोएस्ट इंटेंसिटी है बच्चों साउंड का, जो हम हियर कर सकते हैं। इससे नीचे हुआ तो हम हियर ही नहीं कर सकते हैं। और इसको भी अगर किसी का कान ज्यादा अच्छा नहीं है तो ये भी नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। ये चीजें होती है भाई, लाउडनेस यही बताता है कितना इंटेंसिटी का साउंड हम अपने कानों में सुन रहे हैं, तो वही इसको लाउडनेस के थ्रू बताया जाता है। लाउडनेस को नापने के लिए भी हम एक चीज का यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास इंटेंसिटी रेंज होता है। नहीं, इसको इंटेंसिटी रेंज भी बोल दिया जाता है। मतलब डेसिबल स्केल जो होता है वो मेजरमेंट करने के लिए ही होता है इंटेंसिटी रेंज को। जैसे डेसिबल स्केल जो है वो आपको बताएगा, मेजर करके टू इंटेंसिटीज के बीच में रिलेशन बताता है। मतलब कि ये एक ऐसा समझिए ना, मैं ऐसा बता रहा हूँ, इट इज अ लॉगरिथमिक, इट इज अ लॉगरिथमिक स्केल which relates टू इंटेंसिटीज ऑफ साउंड, टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड, है ना बच्चों। यही है ये, और कुछ नहीं है, ये लॉगरिथमिक स्केल है। सर ये लॉगरिथमिक स्केल कहाँ से आया? ये लॉगरिथमिक स्केल कहीं से नहीं आया, ये बात एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा गया। जब एक्सपेरिमेंट किया लोगों ने, तो उन्होंने देखा जब हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है, अगर हम उनको 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को 10 टाइम्स समझिएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम लोग 10 टाइम्स बढ़ा दे रहे हैं, मतलब 10 से गुना हो जा रहा है ना। अगर इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहीं पे 10⁻⁻10 है, उसमें 10 से गुना कर देंगे तो 10⁻⁻9 हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ इंटेंसिटी 10 टाइम्स हुआ, तो देखा गया कि जो लाउडनेस था ना, जो साउंड का लाउडनेस था, वो बस थोड़ा ही बढ़ा। मतलब लाउडनेस अभी कुछ है, मान लेते हैं कि 3 है ना, तो 4 हो गया, मतलब डबल समझ सकते हैं ऐसा। मतलब कि अभी लाउडनेस अगर हमारे पास 1 है ना, तो 1 डेसिबल का है, तो वो लगभग 10 डेसिबल का हो गया। सॉरी 10 क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब उसका डबल हो गया डबल हो गया, समझ रहे हैं ना। जैसे 10 था तो 20 हो गया, लाउडनेस 10 था तो 20 हो गया, लेकिन इंटेंसिटी तो हमने 10 टाइम्स बढ़ा दिया है। मतलब 10 का 100 कर दिया और यहाँ पे 10 का 20 ही हो रहा है। इस टाइप से समझिएगा, ठीक है। समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हुआ तो भाई लोगों ने सोचा, साइंटिस्टों ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने लॉग के थ्रू कुछ ऐसा कुछ किया। एक्सपेरिमेंट्स के बाद इन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया, तो लॉग के थ्रू उन्होंने देखा कि एक डेसिबल स्केल बनाया, जो आपको इस तरीके से बताया जाता है कि जो यहाँ पे अगर बीटा देखा जाए तो 10 लॉग ऑफ क्या होता है बच्चों, आई डिवाइडेड बाई आई नोट होता है। और इसको हम लोग डीबी में मेजर करते हैं, डेसिबल्स में मेजर करते हैं, है ना। डीबी को ही बोल दिया जाता है डेसिबल्स, डेसीबेल, ठीक है। इसी में मेजर करते हैं। ये बीटा क्या है बच्चों, इंटेंसिटी रेंज है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इंटेंसिटी रेंज बताता है, और कुछ नहीं है। वही लाउडनेस को मेजर करने का तरीका है बच्चों, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपको देखा जाए, दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे आई नोट का जो वैल्यू होता है, ये थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड मतलब होता है ना एकदम, वहां पे मिनिमम टाइप का थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड है बच्चों। जो अगर इससे नीचे अगर गए तो हम नहीं सुन पाएंगे। जो हमने अभी नहीं बताया आपको, आई नोट का वैल्यू क्या होता है, 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आई का वैल्यू जो हम लोग लेंगे वो होता है, और देखा जाए तो यहाँ पे अगर आई बाई आई नोट है तो यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों वाट पर मीटर स्क्वायर में यूनिट है, तो ये दोनों यूनिट तो कट जाएगा, तो ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। ठीक है, ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, तो इसीलिए बोल दिया जाता है बीटा जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, और ये वाट पर मीटर स्क्वायर में आप कभी मत लिखिएगा। ठीक है, इसको डेसिबल में नापा जाता है, इंटेंसिटी रेंज को। कहीं पे देखेंगे इंटेंसिटी रेंज है तो वाट पर मीटर स्क्वायर, नहीं भाई, इंटेंसिटी रेंज है ये, सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू देगा आपको। ठीक है, और चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से जो ये डेसिबल स्केल है जो आपको दिखेगा वेरी करते हुए। ठीक है, जो मैंने बोला था अभी कि हम लोग यहाँ पे जो बीटा ले रहे हैं वो कितना होता है, 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नोट, डीबी में मेजर करते हैं डेसिबल स्केल्स में। ठीक है, तो अगर पहला चीज अगर मान लें हम लोग यहाँ पे कि हमारे पास आई का वैल्यू ही आई नोट के बराबर है, मतलब कि 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तब यहाँ पे बीटा का वैल्यू कैसे चेंज होगा बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा, 10 log ऑफ 10⁻12 हो गया ये, और ये भी 10⁻12 होता है, तो ये 10 log ऑफ 1 आ जाएगा भाई। log 1 का वैल्यू 0 होता है। ये सब log वाला वैल्यू आपको होना चाहिए याद बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। अगर कहीं पे मान लेते हैं कि आई का वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 10⁻11 हो गया ये। ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर, देखिए मैं करके दिखा रहा हूं। अब बीटा कैसे वेरी होगा, 10 log ऑफ 10 टू पावर, ये कितना 11 हो गया, यहाँ पे 10⁻12 होता है, ये थ्रेशोल्ड है नीचे वाला, तो 10 log 10 बन जाएगा। हाँ सर, तो ये 10 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 होता है। अब इंटेंसिटी अगर हमारे पास 10⁻10 हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर, 10 से फिर से गुना कर दिया, तो अब बीटा कैसे वेरी करेगा बच्चों, 10 log ऑफ कितना हो जाएगा, 10⁻10 डिवाइडेड बाई 10⁻12, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 log ऑफ 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा तो 20 हो जाएगा। ऐसे ही वेरी करता जाएगा भाई। आई का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 10⁻, सर अब पता चल गया, छोड़ दो अब। ठीक है बच्चों, छोड़ दिया। यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 30। उसी तरीका से यहाँ पे आई का वैल्यू अगर 10⁻8 हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, आई का वैल्यू मान लेते हैं 1 हो गया, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर जो था ना मैक्सिमम। तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। सोचिए बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻12 है ना, तो लगभग 120 डेसिबल हो जाएगा आई थिंक। एक 120 डेसिबल हो जाएगा, इंटेंसिटी रेंज इस लेवल का आ जाएगा बच्चों। मैं यही बताना चाह रहा था, मैंने पीछे यही बताया बच्चों कि इंटेंसिटी अगर यहाँ पे 10 टाइम्स गुना हो रहा है, इंटेंसिटी देख सकते हैं 10 टाइम्स का गुना हो रहा है, इंटेंसिटी में बच्चों 10 टाइम्स का गुना हो रहा है, तो ये बस 10 टाइम्स प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस का 10 ही हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा था बच्चों कि देख सकते हैं अगर हमने किसी चीज का इंटेंसिटी बढ़ा दिया, वहां पे जो भी बज रहा है साउंड सोर्स, तो उसका इंटेंसिटी अगर 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, तो बस वहां पे लगभग डबल ही हो पा रहा है, 10 से 20 हो पा रहा है, बस डबल उसका इंटेंसिटी रेंज हो पा रहा है। समझ रहे हैं आप, तो इसका कोई मतलब नहीं है अगर आपने किसी चीज का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो उसका इंटेंसिटी रेंज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। मतलब उसका क्या बोलते हैं इसको, लाउडनेस के टर्म बोल सकते हैं ना, उसका लाउडनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्केल के थ्रू। यही सिंपल सिंपल सी चीजें हैं और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो सवाल कर लेते हैं यार, सवाल करना तो जरूरी है।
तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, एयर डेंसिटी दे रखा है। देखिए सब चीजें दे रखा है बच्चों, आप खुद से भी कर सकते हैं, सब मैं ही करूं थोड़ी बच्चों, आपको खुद से भी तो एग्जाम में जाकर करना है। इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, ठीक है दे रखा है। इंटेंसिटी दे रखा है 8 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर, और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है 5000 हर्ट्ज। आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड भी दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड। निकालना डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एस का वैल्यू क्या होगा, एस नोट का वैल्यू होगा ना, एस नोट ही पूछा होगा, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा ना बच्चों, याद है तो उसी से कर दीजिए। अब मुझे तो नहीं याद है मुझे ही नहीं याद है, बोलेंगे सर आप ही को नहीं याद है तो हमें क्या याद होगा। बच्चों मुझे नहीं याद है तो ठीक है, मैं अपने टाइम में मैं भी याद किया था, मैं जब एग्जाम दे रहा था, लेकिन आपको याद होना चाहिए भाई, आप यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। एस नोट के टर्म में वी रो ओमेगा स्क्वायर एस नोट स्क्वायर, ठीक है, वी रो, देख सकते हैं यहाँ पे वी रो ओमेगा स्क्वायर एस नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आया था। ये एवरेज था, बोलेंगे सर ये तो एवरेज था, तो कहीं पे अगर आपको इंटेंसिटी सिर्फ दिया जाए तो आप एवरेज मान लीजिएगा कि वो एवरेज ही दिया होगा, कहीं कहीं पे बोलता नहीं है सवाल, लेकिन एवरेज ही होता है वो। तो आपको दे दिया ना इंटेंसिटी 8 × 10⁻⁶, वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 है, रो डेंसिटी दे रखा है आपको 1.2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है 5000 हर्ट्ज है, इसका स्क्वायर है, इंटू एस नोट का स्क्वायर पूछा हुआ है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा बच्चों, बस यही निकालना, इसको गुना कीजिए, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, खत्म, है ना, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और सवाल आ गया है भाई आपके सामने, सर्कुलर प्लेट है जिसका एरिया दे रखा है केप 2 मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स, जिसका पावर इतना है, तो बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय द प्लेट 5 सेकंड में कितना एनर्जी रिसीव करेगा। तो सवाल तो आसान है, सारा आसान तो नहीं लग रहा, आसान है बच्चों। एरिया आपको दे दिया है ना 0.4 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, 2 मीटर अवे रखा गया है। जो डिस्टेंस है, क्योंकि सर्कुलर प्लेट है तो हम मान रहे हैं कि ये कुछ पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा, तो ये आर मान लीजिए 2 मीटर का। पावर आपको दे दिया है पाई वाट है। इंटेंसिटी निकाल सकते हैं क्योंकि हम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालना है, तो इंटेंसिटी पहले निकाल लीजिए। इंटेंसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए, इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए बच्चों। वो पावर पर यूनिट एरिया होता है, और पावर कितना है बच्चों, पाई है, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इतना है ना, तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा भाई। 1/4 आ गया। अगर इंटेंसिटी आ गया, हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालना है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। एनर्जी के लिए मैंने बताया था पीछे कैसे, अगर टोटल एनर्जी निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, पूरा उसका पावर और गुने में उसका टाइम कर देंगे, तो पावर इंटू I80 कर देंगे, I80 कर देंगे। इंटेंसिटी कितना है हमारे पास, 1/4 आया है। एरिया कितना है बच्चों, एरिया दे रखा था हमारे पास 0.4 सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁻4 इंटू टाइम, कितने समय तक, 5 सेकंड तक बोला था। आई थिंक कुछ गलत हो रहा है क्या हमारे पास, कुछ हमारे पास गलत हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। 4 पाई r² होता है ना यार, वही तो मैं सोच रहा हूँ इंटू में 4 करना मैं छोड़ दिया बच्चों। ये पूरा एरिया ले रहे हैं, स्फेरिकल एरिया है ना, थोड़ी सर्कुलर है। ठीक है, ये सर्कुलर प्लेट बोला होगा आपको, सर्कुलर प्लेट बोला है, तो प्लेट टाइप का रखा गया है, वो सोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये सवाल है पूरा पॉइंट सोर्स का, ठीक है। इसका दे रखा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, देखिए मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे हम लोग पॉइंट सोर्स लेते थे तो यहाँ पे ऐसे करके बोलते थे कि इतना दूरी पे क्या हो रहा है, तो बोल रहा है कि पॉइंट सोर्स नहीं, ये खुद सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। तो इस सर्कुलर प्लेट का हमने पहले इंटेंसिटी निकाल लिया, उसके बाद उससे एनर्जी जो 5 सेकंड में निकलेगा वो निकाल लिया, ठीक है। ये सर्कुलर दे रखा है, अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये 16 हो जाएगा बच्चों, तो देख सकते हैं कट जाएगा ये,
4 चौके 16, नीचे 10 आ जाएगा और ये भी 2 बार में कट जाएगा तो 1/8 आ जाएगा, 10⁻⁻4। माइक्रो में निकाल सकते हैं आप तो 100 आ जाएगा बट्टे 8 माइक्रो जूल आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप, आसान है भाई, किया जा सकता है इसको। हाउ मेनी टाइम्स द प्रेशर एम्पलीट्यूड इंक्रीज्ड, प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना इंक्रीज्ड हो जाएगा इफ साउंड लेवल इज इंक्रीज्ड बाय 40 डेसिबल। साउंड लेवल जो है, अच्छा ये मैं क्या बोल रहा था पीछे, जो मैं ये बोल रहा था वो साउंड लेवल था बच्चों, मैं क्या बोल रहा था पीछे, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। ये जो हम लोग बीटा बोल रहे थे ना, ये जो बीटा बोल रहे थे, इंटेंसिटी रेंज नहीं बच्चों, सॉरी यार, ये साउंड लेवल है, साउंड का लेवल बताता है मैं क्या तब से बोले जा रहा हूँ, एक्सट्रीमली यार, एक्सट्रीमली सॉरी। साउंड लेवल लिख लीजिएगा बच्चों, मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया यार, मैं बार बार इंटेंसिटी दिमाग में चल रहा था ना, इसीलिए बोल दिया, तो सॉरी बच्चों इसके लिए ठीक है, साउंड लेवल है ये, है ना, साउंड लेवल बताता है, इंटेंसिटी लेवल नहीं है, वो साउंड लेवल है, सॉरी थोड़ा सा गलती हो जाता है। ठीक है, ये जो ऐसे ऐसे बढ़ रहा था ना, ये साउंड लेवल बढ़ रहा है, समझिएगा थोड़ा सा, है ना, कोऑपरेट कीजिए। तो साउंड लेवल आपको बोल रहा है कि अगर 40 डेसिबल से इंक्रीज हो गया है, पहले साउंड लेवल मान लेते हैं कि बीटा था, अब इंक्रीज होकर बीटा प्लस कितना हो गया, 40 डेसिबल बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो जैसे ही इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रेशर कैसे बढ़ गया होगा, यहाँ पे फाइनल प्रेशर क्या हो गया वो पूछ रहा है, निकाल सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं। आखिरकार बीटा होता क्या है बच्चों, 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नॉट होता है। तो यहां पे अगर निकालना चाहूं इसके टर्म में तो ये कितना हो जाएगा, बीटा बराबर 10 log ऑफ, मान लेते हैं शुरुआत में इसका I1 होगा, आई नॉट तो रहता ही है थ्रेशोल्ड, यहां पे कितना होगा बच्चों, बीटा प्लस 10 के लिए कितना हो जाएगा, 10 log I2 मान लेते हैं डिवाइडेड बाई आई नोट तो होगा ही। तो अब ये दोनों चीजें मिल गए आपको, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, इसको मान लेते हैं ना 2 है, इसको मान लेते हैं ना 1 है, तो 2 में से 1 अगर हम घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 10 बचेगा, इक्वल टू 10 log 10 कॉमन आ जाएगा, है ना बच्चों, log I2 डिवाइडेड बाई आई नोट माइनस log I1 डिवाइडेड बाई आई नोट, तो 10 कट जाई तो कोई सी आ जाए बच्चों, सही है, सही जा रहा हूं मैं सही जा रहा हूँ, 40 है ना भाई वही तो, बार बार गलतियां हो रही है सर आपसे। 4 बराबर हो जाएगा log a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, log a बाई बी होता है, तो I2 बाई I1 आ जाएगा। ठीक है, तो I2 बाई I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, कूद कूद कर बताइए, 10⁻⁴ हो जाएगा। तो बोल रहा है प्रेशर कैसे वेरी करेगा, तो आपको पता होगा इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर आ रहा था, पी नोट स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो I2 जो है इक्वल टू 10⁻⁴ टाइम्स ऑफ I1 है। ठीक है, तो इंटेंसिटी P2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 10⁻⁴ P1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो P2 जो आ रहा है वो 100 टाइम्स ऑफ P1 आ रहा है, तो प्रेशर जो है P2 वो 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, P1 से 100 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स प्रेशर इंक्रीज्ड, प्रेशर एम्पलीट्यूड इंक्रीज 100 टाइम्स, ये हो जाएगा 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा भाई। बहुत आसान था बच्चों, किया जा सकता है, बताने में हम टाइम ले रहे हैं, बाकी टाइम लेना नहीं होगा। इंटेंसिटी इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ 20, इंटेंसिटी इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ 20। ठीक है, हाउ मेनी डेसिबल्स इज द इंटेंसिटी लेवल इंक्रीज्ड, इंटेंसिटी लेवल अब कितना इंक्रीज हो जाएगा वो बताना है। इंटेंसिटी लेवल भी बोला दिया जाता है, साउंड लेवल, इंटेंसिटी लेवल, ठीक है, जो भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा बीटा का वैल्यू कितना बोला जाता है, 10 log आई डिवाइडेड बाई आई नॉट, आई नॉट का वैल्यू आपको पता होगा बच्चों 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से बच्चों बीटा आप देख सकते हैं 10 log आई को कितना से इंक्रीज कर दिया गया है, इंटेंसिटी इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 20,
इंटेंसिटी इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 20, मतलब कि 20 आई नोट कर दिया गया है, डिवाइडेड बाई आई नोट, ये कट जाएगा, तो 10 लॉग कितना हो जाएगा बच्चों, 20, 10 लॉग ऑफ 2 इंटू 10 कर सकते हैं बच्चों। लॉग ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग 2 प्लस लॉग 10 हो जाएगा भाई। तो अब 10 इंटू 0.301 होता है ना इसका वैल्यू, प्लस में log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 13.01 के आसपास, इतना डेसिबल्स आ जाएगा हमारे पास। तो बोल रहा है कि इंटेंसिटी लेवल कैसे इंक्रीज हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, 13 टाइम्स हो जाएगा, 13 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, हो गया ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आसान है यार, किया जा सकता है बच्चों, सवाल तो आप खुद से कीजिए। यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको मिलेगा बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और ठीक है, करते रहना है भाई चीजों को, देखिए जिंदगी में भाई लगे रहना पड़ता है बच्चों, हम भी लगे हुए हैं बट कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, होगा एक दिन पता चलेगा, अगर होगा तो आपको भी पता चल जाएगा कुछ हुआ है। बाकी जिंदगी में बच्चों देखिए, कुछ नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ कीजिएगा तो कुछ हो सकता है, होप होता है ना। तो कुछ कुछ चीजें करते रहिए, क्योंकि कुछ नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं ही होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई कुछ नहीं किया हो उसे कुछ मिल गया हो। ठीक है, तो कुछ कुछ करते रहिए तो कुछ मिल सकता है, नहीं भी मिलेगा तो आप सेटिस्फाइड जरूर रहिएगा जिंदगी में। तो कुछ कुछ होता है। आप मिलेंगे हम आपसे बाद में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय बच्चों।